जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़फ़र इकबाल हूँ। आजकल ख़ास तौर पे कोरोना की को जो मौसम चल रहा है और कोरोना सबको हो रहा है, उस सिलसिले में मैं एक अपनी रिसर्च भी कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 99% मेरी रिसर्च जो है, वो मैच कर रही है कि जो कोरोना का मरीज़ है, उसे जैसे ही पीसीआर पॉज़िटिव आता है या उसको बुखार होता है, खांसी लगती है, प्रॉब्लम शुरू होता है, हेडेक होता है या जिस्म में दर्द होता है, तो उसकी हम ब्लड फ़िल्म देखते हैं सबसे पहले। उसमें जब हमें प्लाज़्मा साइटोइड जो चेंज लिम्फोसाइट मिलते हैं, जिनका न्यूक्लियस गाढ़ा हो जाता है, जिसमें काफ़ी हद तक चेंजेस नज़र आती हैं, तो हम बता देते हैं कि इस पेशेंट के अंदर जो है वो वायरस आ चुका है। उसके बाद फिर हम फॉलो करते रहते हैं कि उसके बाद उसके आईजीएम एंटीबॉडीज़ बनेंगे जो कोविड-19 है। फिर उसके बाद साथ ही आईजीजी कोविड का जो है वो राइज़ होना शुरू हो जाता है। उससे फिर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कितनी मिकदार में अंदर चला गया है, और उसके अगर एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गए हैं तो हम बता देते हैं एलाइज़ा टेक्निक से, वो क्वांटिटेटिव बताते हैं कि इतनी मिकदार हो गई है। उससे ये होता है कि फिर हम गाइड करते हैं कि अब आपको कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात अपनी उसी तरह करते रहें जैसे पहले करते थे। और जो शुरू के दिन होते हैं, कोरोना दूसरे को भी लग सकता है, गले से एक के दूसरे से लग सकता है, लेकिन एहतियातें ये हैं कि आप इम्यूनिटी अपनी बरकरार रखें, अपनी ताकत, अपनी सेहत को देखें, और उसके लिए भी सबसे बेहतर है कि हम यूरिन भी टेस्ट करें, बॉडी का पीएच पता चले, और इसके लिए अल्कलाइन बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट है, बड़ी स्ट्रांग है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। और दूसरा, जिनके आयरन की कमी है, आरबीसी छोटे हैं, या जिनकी प्लेटलेट कम है, जिनके आरबीसी बहुत बड़े हैं, तो इन सारों की इम्यूनिटी प्रॉब्लम है। इनकी वो ताकत नहीं है, इनकी वो रेजिस्टेंस नहीं है, इनका वो हाजमा नहीं है। अपनी तरफ से ये लोग खा रहे होते हैं, जिनके आरबीसी छोटे हैं और बड़े हैं, अपनी तरफ से बेहतरीन गज़ा खा रहे हैं, अपनी तरफ से विटामिन खा रहे हैं, लेकिन अफसोस कि ये उनको हज़म नहीं हो रहा, क्योंकि उनके हाजमे में प्रॉब्लम है, उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम है। उनकी जो पुरानी लाइफ गुजरी है पिछले 5-10 साल, उसमें अगर उनकी इंटेस्टाइन ख़राब हो चुकी है, तो आप जो मर्ज़ी विटामिन खाते रहें, जो मर्ज़ी ग़िज़ा खाते रहें, वो आपकी बोन मैरो तक नहीं पहुंच रही, आपके सेल तक नहीं पहुंच रही। तो बराए करम मेरा मैसेज ये है कि आप अच्छी लेबॉर्ट्री से अपनी ब्लड सीबीसी करवाने के अलावा उस फिल्म जो आपकी आरबीसी हैं उसको भी एग्जामिन करवाएं, जो कि बहुत कम लेबॉर्ट्रीज कर रही हैं। हमारी सर्विसेज हाजिर हैं, हम सीबीसी के अलावा इस ओपिनियन देने के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहे, बल्कि हम टेक्नीशियंस को और यंग डॉक्टर को सिखाने के लिए, टीचिंग के लिए तैयार हैं। हम अपना रोल अदा कर रहे हैं, तो हम करते रहेंगे।